ये बुलबुल खड़ी है, बुलबुल। अच्छा तो सोनी है। अरे भाई ये क्या लिया है तुम? 300 इसका नहीं हो गया इसका। पीले, अरे पीले। मैंने कभी ना पिए ना पी पीले पीछे से अच्छा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये झटके कैसे लग रहे हैं आपको? एक तो घर पे तब तक आप ठीक ना हो जाए, पूजा पाठ आपको बिल्कुल छोड़नी है, यही करनी है, जब भी करनी है यही आके शनिधाम में। अभी मुझे बताइए दर्द कहाँ है? अभी दर्द देखिए जी शरीर का। कम हुआ है? ये कम हो गया। तो बिना इंजेक्शन लगाए कम कैसे हुआ और बिना हाथ लगाए कम कैसे हुआ? बस मुझे ये बता दो। मैंने झूठ तो नहीं बोला, आपने ही दर्द बताया, दर्द भी कमी आपने बताया। तो बिना हाथ लगाए बिना इंजेक्शन लगाए दर्द कम कैसे हुआ? इसका मतलब एक तो रोग नहीं है, तो जो डॉक्टर आपका वो करता है, उपाय करता है या रोग कम करने की कोशिश करता है, वो मूर्खता करता है, क्योंकि आपको दोष है, रोग है नहीं। तो भारत में ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं, एलोपैथी के, होम्योपैथी के, आयुर्वेद के, यूनानी चिकित्सा के, जो चिकित्सा तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये जो रोग उत्पन्न है या इनको ऐसा जो महसूस हो रहा है वो दोष है। बस वो उसको रोग समझ के उसका इलाज करते हैं और कभी हमेशा निष्फल रहते हैं, कभी पास होते ही नहीं है ना, कभी उत्तीर्ण हुए नहीं इस कार्य में। तो जब उत्तीर्ण नहीं होते, देखिए कैसा झटका लग रहा है, दिखाइए आप। अरे नालन तो नालन दो। कभी भी पूजा पाठ करने स्थल में मंदिर में चले जाओ, ऐसे ही झटके लगते। बोलिए शनिदेव महाराज की। आ जा तो दो हाथ कर ले। योगेश ने तेरा क्या बिगाड़ा, इतनी बुरी बुरी गाली दे रहे तू इसको? नहीं मुझको दूसरे के नाम लगा दो। अब कहाँ दर्द है? और वो कमर में जो दर्द था, आगे आइए। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की जय। शनिदेव जय जय शनिदेव। दर्द है कहीं भी पूरे शरीर में? झंझनाहट हुई, दम सा फूला, भय लग रहा है मुझसे है? ये सब लक्षण आपको प्रेत दोष के हैं। अभी कहीं दर्द नहीं है, इसका मतलब आपको आना है, यहाँ पर आकर ठीक होना है। मैंने आपको जितने भी आपके शरीर में रोग है ये बता दिया, वो सारे दोष से उत्पन्न है। आपको रोग कभी थे नहीं, केवल डॉक्टरों ने आपको बताया ये आपको रोग है। आप जो है मूर्खतावश या अज्ञानवश आप डॉक्टरों के गए, आपको पता नहीं था, आपने कभी अपने ग्रंथ नहीं पढ़े, आपने कभी भारतीय रीतियों को नहीं सुना। आपने ये बात सुनी थी कि आपकी मम्मी ने आपका कभी सवारों पे उतारा था, ये भी सुना था कि किसी ने आपको झाड़ा लगाया था तब आपका बुखार ठीक हो गया था। तो फिर ये बात क्यों नहीं सुनी कि आपको जो रोग हो सकता है वो दोष से भी हो सकता है? जब से मैं आपकी वीडियो देख रही, मैंने डॉक्टर के जाना बंद कर दिया। तो कितने साल हो गए आपको दवाई लिए? से मैं आपकी वीडियो देख रही हूँ और दवाई नहीं ले रही है? नहीं। चलिए जहाँ भी जाती हूँ कोई करा हुआ बता देता और ये कहता कि कहीं भी घूम ले, चाहे कुछ भी कर ले। हम मनु भैया निकालेंगे, 100% लिख के देता हूँ, तू गारंटी कार्ड। बोलिए शनिदेव महाराज की। अगर मैंने तुझे ठीक कर दिया तो तेरी संपत्ति तेरे नाम। संपत्ति तो छोड़ी नहीं है, इसमें बर्बाद कर जाना है। आइए अगला ये कुछ नहीं, सामने आओ, नंबर से नंबर लगे हुए बहन जी, वहाँ लाइन में बैठ जाओ, नंबर की बात है। हाँ जी, नाम बोलिए। विपिन कुमार। विपिन कुमार को क्या होता है?
गुरुजी इनके ना पिछले 6-7 साल से ढीले रहते हैं, लेकिन अब क्या करते हैं ये बिल्कुल। मुझे ये बताइए, जैसे आप शरीर के साथ खड़े हैं, इस शरीर में कहीं भी दर्द है? हाँ? कोई कष्ट महसूस हो रहा है? आपने हवन कर लिया? हाँ जी। रिजल्ट आने दीजिए, आजा बेटे। ये ना ऐसे बढ़ जाता है। अरे भाई मैं समझ गया, वो ऐसे गिर जाते हैं, वो सारे काम हो जाते हैं, उनके हवन कराइए। अगर दोष बताया तो शरीर में दर्द नहीं है अभी उनके। 8 बार के हवन पूरे कर, आपको कहीं भी दर्द है अभी? 8 बार के हवन करा लीजिए, आराम पड़ जाएंगे। चलो, कल मैंने वो कान पे ऐसे दबाया था हो कोई, गया जी आपका। और डॉक्टर ने क्या बताया था आपको? सर की नस ब्लॉक। तो सर की नस ब्लॉक है, ये बात आपको कैसे पता चलता था? आपको क्या हुआ था? मेरे सर में दर्द होता था, चक्कर खाते में गिर जाता। अभी देखते हैं, आपको थोड़ा बहुत भी रहेगा तो आप क्या चक्कर खा के गिरते हैं? बोलिए शनिदेव महाराज की। नाम बताइए बेटा मुझे। प्रियंका शर्मा। आपको जब आप कौन सी बार आए आज? तीसरी बार। तो तीसरी बार में आपको आराम कितने हैं? मेरे को बहुत आराम हुआ था लास्ट टाइम। मतलब कितना मालूम है? 90% मालूम? 90%। 90%। बोलिए शनिदेव महाराज की। सर दर्द नहीं हो रहा मेरे को। सर दर्द नहीं हो रहा, और ये वो लड़की है जिसके पिता ने ये कहा था कि आप इसकी वीडियो जो है वो ना बनाएं, लेकिन मैंने तो वीडियो बनाई भी और सारी दुनिया के डॉक्टरों को दिखाया भी कि आप दोष का इलाज कर रहे हैं। दोष का इलाज आपसे होगा नहीं। आप 1 लाख वर्षों तक जद्दोजहद करते रहे, चाहे अपनी पेंटगिनी कीजिए और चाहे अपने, नहीं समझे, और कितना ही जोर लगाइए आप, ठीक है? जो दोष से उत्पन्न रोग है, दोष से रोग उत्पन्न ही नहीं हुआ, दोष से केवल दर्द हुआ, और इसके सर की नाड़ियों में हुआ। दोष पूरे शरीर के किसी भी हिस्से में बैठ सकता है। डॉक्टर उसी हिस्से में अगर दर्द होगा तो कोई ना कोई रोग जरूर बताएगा। ये एलोपैथी का निकम्मापन है। क्या है? निकम्मापन है। लिहाज उसको आती नहीं, शर्म उसको आती नहीं, उसके 2 आंखें नहीं है, ठीक है? किसी महिला की तरह जो शर्मा जाए, तो वो शर्मा नहीं रही है, वो केवल इलाज कर रही है। और डॉक्टर जो है उसके परिचायक बनकर, जैसे परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए हो, सीना चौड़ा कर कर लोगों को दवाइयां दे रहे हैं, और वो दवाइयां किसी भी आदमी को फिट नहीं हो रही है। जब मुझे बताइए कि आपकी बेटी को दोष था और दोष से उत्पन्न रोग था और डॉक्टर ने उसको रोग बताया, दवाइयां दी, और आपकी बेटी को वो रोग नहीं है, तो वो दवाइयां आपकी बेटी का क्या हाल करेंगी खा के? बताइए बेटे। नुकसान करेंगी। फिर एक टेस्ट कराया, कौन सा? सीटी स्कैन, MRI। तो डॉक्टर खुद कहता है कि इसका साइड इफेक्ट भी होता है टेस्टों का। क्या होता है? साइड इफेक्ट होता है। तो जब उन टेस्टों का साइड इफेक्ट होता है तो क्या वो आपको पता नहीं चलता? वैसे ही भाई कोई भी आदमी ब्लड देता है, वैसे वो ब्लड ना दे कभी भी, कोई जरूरी नहीं है ब्लड देना, ब्लड दान करना। आप इस संसार में सबसे बड़ी दानी नहीं हो। आपने अंग दान किया तब आप अंग दान कर सकते हो जब आप ब्रह्म ज्ञानी हो। आप तभी रक्त दान कर सकते हो जब आप ब्रह्म ज्ञानी हो, या आपने अपना आत्मदर्शन किया हो, शरीर का आपको मोह ना हो। शरीर का आपको इतना मोह है तो फिर क्या दान कर रहे हैं? ब्लड दान कर रहे हैं। क्यों दान कर रहे हैं भाई? आपको तो इतना मोह पहले से ही है, उस मोह को तोड़ोगे कैसे? मोह भंग हो नहीं रहा संसार से, और आप दान कर रहे हैं। दानी वो नहीं है, दानी वो है जो चाहे अपनी हड्डियां दान कर दे और साक्षात सारा शरीर का मांस भी दे दे, महर्षि दधीची की तरह, और पूरे शरीर को दान कर दे, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञानी हो, ब्रह्म ध्यानी हो, ठीक है? उसने ब्रह्म दर्शन किया हो, उसके ब्रह्म का तेज उसको आत्मसात हो, ठीक है ना बेटे? तभी दान लगता है, उससे पहले कोई दान नहीं लगता, ठीक है? संसार में मोह ना हो, आदमी केवल ईश्वर का हो जाए और संसार की गति को जानता हो कि प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण ये मिटता जा रहा है, तभी उसका दान लगता है। वरना तो सारे प्रकृति के पदार्थ भगवान ने तो दिए ही हुए हैं प्रकृति को, और सब यहीं रह जाते हैं। और ये जो पंच तत्व का पुतला है ये भी यहीं रह जाता है, ये ऊपर जाता ही नहीं। तब जो आत्मा है शरीर में वही ऊपर जाता है। उसके ऊपर जाने में मोह जो है वो बड़ा नुकसानदायक है। वो मोह से, ममता के मल से नीचे ही रह जाता है। तो ममता और मोह रूपी दलदल जो है वो उसको निम्नता में, निम्न स्तर में गिराए रखता है, और तब वो प्रेत योनियों को प्राप्त होता है, तब वो मानव के अंग अंग में बैठ जाता है, और डॉक्टर उसको अलग अलग तरह के रोग बताता है, और डॉक्टर से वो रोग ठीक नहीं होते। आपने देखा मनु भैया ने कोई इंजेक्शन किसी को नहीं लगाया। आपने ये भी देखा मनु भैया नाम सुनाने के अलावा कोई काम नहीं करते। आपने प्यारी बिटिया ये भी देखा है, पढ़ी लिखी है, फर्स्ट ईयर में, नहीं मैं 10th क्लास में। 10th में है, तो आपने ये भी देखा है कि मैं हवन करता हूँ पूरे दिन। आज भी आपने मुझे मेहनत करते हुए देखा है। फिर मैंने आपको अपने सामने खड़ा किया, क्यों? क्योंकि आपको 2 से 3 बार में इतना आराम पड़ गया जो दोष से था, उसको रोग बता के डॉक्टर आपकी माइंड की नशे खराब बता रहे थे, जबकि ऐसा था कुछ नहीं। और आपको दवाइयां भी दे रहे थे कि नहीं दे रहे? उन दवाइयों का साइड इफेक्ट उल्टा आप पे तब होगा जब आप, रोग तो है ही नहीं और दवाइयां खा रहे हैं। 1 बार में 2 बार में आप 90% कैसे ठीक हो गए? अब देखिए इसके पीछे का कारण क्या है।
तो प्यारी बेटी आंखें बंद कर लीजिए, हाथ ढीले छोड़ दीजिए। ठीक है, पिताजी पीछे खड़े हो जाए इनके, हैं जी। गिरे तो हाथ लगाना, नहीं गिरे तो कोई दिक्कत नहीं है। अपने बल पे खड़े रहना बेटे, है सतर्क खड़े रहना, वैसे चाहे कुछ हो जाए शरीर के साथ, ठीक है ना। तो जब कुछ होता है तो पता चलता है कि दोष है। क्या पता चलता है? दोष है। और दोष ने शरीर को ग्रहण कर लिया, सर को ग्रहण कर लिया, ऐसा कुछ होता है। तो कुछ ना कुछ इनकी बॉडी को फील होगा, अगर इनको अभी भी कुछ होगा तो, और वरना तो ये पूरी ठीक हो गई है। अब देखते हैं क्या होता है। प्रियंका शर्मा, बोलिए शनिदेव महाराज की। लगा झटका। बोलिए शनिदेव महाराज की। ये तो मैं उपांशु जाप करता हूं, अगर जोर जोर से बोल के करूं तो उससे पहले बच्ची की आंखों में क्या आ जाए? खोप आ जाए, भय आ जाए, आए ना समझ, और दोष उत्पन्न हो जाए, और दोष का पता चल जाए कि ये दोष है। ठीक है, जो खोज डॉक्टरों ने नहीं की, ऋषियों मुनियों की थी, वो मनु भैया ने की। 20 साल मेहनत से लगाए, इसलिए सबको सुना पाता हूँ, वरना कोई नहीं सुना पाता। और मैं तो चाहता हूँ सब मुझ पे इकट्ठे होकर सारी चिकित्सा वाले केस कर दे, ताकि जजों के सामने मैं ये दिखा सकूं कि ये मेरी विद्या है, जैसे मैंने जी न्यूज पे दिखाई। ठीक है ना। और 100 पेशेंट को मैं ये विद्या दिखाऊंगा, पूरे 100 पेशेंट बुलाए जाए, आओ दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, लेकिन तर्क बाद में, पहले मैं काम करके दिखा दूं, तब खूब जुबान लड़ा ले सब, तब पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान देख ले कि महर्षि चरक किस भूत विद्या के बारे में बता के गए थे, महर्षि सुश्रुत किस भूत विद्या के बारे में बताए गए थे, और कौन सी देव चिकित्सा होती है। ठीक है, इन्होंने आडंबर इतने रच दिए हैं, इन्होंने लोगों को धसा इतना दिया है, और इन्होंने ऐसे फंड रच दिए हैं कि एक ही चिकित्सा सर्वोपरि है, और वो है एलोपैथी, जबकि एलोपैथी घुटनों पे आती है मनु भैया के पास। ठीक है, यहाँ इतने लोग करोड़ों अरबों रुपया दे के आते हैं, लुट के आते हैं, ठगा हुआ महसूस करते हैं। जैसे आप अपनी बेटी पे कितना रुपया लगा चुके हैं? बेटा अभी क्या क्या महसूस हुआ बताइए? क्यों हुआ? क्यों हुआ? दोष था तभी तो हुआ, दोष नहीं होगा तो कोई नहीं कामता। ठीक है ना, यही दोष है। और किसी को प्रेत देखना है तो यही प्रेत है, वो 10 करोड़ रुपया मुझे दे सकता है इसको देख के। ठीक है ना। अगर आपने पहले से ये वर्चस्व बनाया हुआ है कि प्रेत जो है हाथी जैसा होता है तो आप मूर्ख हैं, प्रेत आदमी जैसा होता है तो भी आप मूर्ख है, प्रेत जो है गधे जैसा होता है तो भी आप मूर्ख है, क्योंकि आप तो गधे हैं, प्रेत नहीं है। ठीक है, प्रेत एक सूक्ष्म योनि है, वो मात्र बिंदु जैसा होता है, वो आत्मा पे एक काला गिलाफ चढ़ा हुआ है। लेकिन लोग जो है इसको समझ नहीं पाते, वो काले बिंदु के रूप में हमारे शरीर में घूमता है, और वो इतना बेचैन होता है क्योंकि उनको देव आत्माएं भी नहीं दिखती। तो जो देव तरंगे होती है ना, वो पूरा दिन चलती रहती है, पूरा दिन ऐसे तेजी के साथ, सेकंडों के साथ। वही तरंगे हम जो है फोन के बल पे पकड़ के शब्द शक्ति, सूक्ष्म शक्ति को पकड़ के दूसरे से बात कर लेते हैं। विज्ञान उन्नति कर रहा है, एक दिन ऐसे ही देव तरंगों से भी बात कर पाएगा, ऐसे ही
वो किससे बात कर पाएगा? मृत आत्माओं से भी बात कर पाएगा, और मृत आत्माओं से बहुत सारे तांत्रिक भी संपर्क कर लेते हैं। लेकिन वो अगर जब उनसे पूछेंगे तो उसी काले घेरे में वो उसका बड़ा स्वरूप भी देख पाएंगे, जैसे जो उसका पहले जीवन था, और उससे संबंधित भी हो पाएंगे। लेकिन ज्यादातर जो ये योनि मिलती है, इस योनि में पिछला सब भूल जाता है। इसलिए जब आदमी कहता है कि ये मेरा पित्र है, पित्र सब कुछ भूल गया, उसकी योनि बदल गई है, बस आप माने हुए हैं कि ये मेरा पित्र है, और जो आप दे रहे हैं वो उसको ले भी रहा है। क्यों? क्योंकि नाम उसने अभी तक कोई नया ग्रहण नहीं किया, नाम उसका वही है। क्यों? क्योंकि जब योनि बदल जाती है तो मानव योनि से जब प्रेत योनि में आते हैं तो उसी नाम से उसको बार बार पुकारा जाता है। हम अपने घर में तस्वीर लगा लेते हैं, तब उसको वहां भोग मिलता है, और वो आचरण वश और अपने उस निकम्मेपन वश, क्योंकि जो उसने शरीर में रहते हुए खाया था उसी को ग्रहण करने के लिए वो शरीर में घुस जाता है। ठीक है ना? जय शनिदेव प्यारी बिटिया, इसके बाद से आप और भी ठीक हो जाओगे। ठीक है ना? लेकिन जितना आपको एक बार घबराहट हुई, झटका लगा, इतना तत्व अभी बाकी है। ये धीरे धीरे घिस जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक दिन आके पता चलेगा कहीं भी नहीं है, तब आप अपने एग्जाम ठीक से दे पाओगे। आपको पढ़ने में क्या दिक्कत आ रही थी? मेरे को पढ़ने में तो दिक्कत नहीं आई थी, मेरे को बस सर दर्द हो रहा था, मैं उस टाइम नहीं पढ़ पाती थी। अच्छा, जब सर दर्द होता है तब पढ़ नहीं पाती थी, और वो कब कब होता था? सर दर्द ऑलमोस्ट सारे टाइम ही रहता था। अब तो पिछले 15-20 दिन से गुरुजी बेहोश होकर गिर जाते। हाँ, बेहोश होकर गिर जाती, धीरे धीरे वो पकड़ाता है। एक टाइम में आगे इसकी इतनी हालत खराब होती है, और इसको न्याय करने वाला कोई मिलता नहीं, ठीक करने वाला कोई दुनिया में मिलता पेपर चल रही है 10th में डेली। हाँ, ठीक है। जय शनिदेव बोले। जय शनिदेव। बोलिए शनिदेव महाराज की। बहुत ज्यादा हालत खराब। भैया आप समझे नहीं है ना, उसको शरीर में कहीं भी दर्द नहीं है। मैंने उनसे पहले पूछ लिया, वो सो जाते हैं, हवन से उनकी स्थिति सुधरती जाएगी। 2-4 हवन करेंगे तब पता चलेगा, हो सकता है कोई चीज हो वो खुल भी जाए। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी, थोड़ा पीछे हो आप, क्या 50 करा रखे हो वहाँ? हाँ जी, क्या होता क्या है? तो मशान की क्रिया बता रखी है ना, निकलने देना भाई उसको। हाँ, तो शमशान काली को क्या मान रहा है? तू जीव निकालना चाहता है क्या? मेरे सामने खड़ा हो। हाँ, क्या नाम है? आंखें बंद कर ले और हाथ ढीले छोड़ दे। बोलिए शनिदेव महाराज की। भाई खड़ा हो, ये नीरज एक बार इसके पीछे गिरना जा, कभी को ना लग जाए। मनोज, इनका हवन कर दे भाई। अभी तक देख रहा है तू बाहर से। दर्द बताओ कहाँ है? अभी है? अभी है? अभी हाँ ना कम हुआ है? है? अच्छा, अभी और देख लेता हूँ मैं 2 मिनट। और कहीं दर्द था? मेरे सर में और अभी सर हिल रहा था, ज्ञात है कि सर हिल रहा था? क्यों हिल रहा था? मेरा शरीर गिरता है यहाँ बैठने के बाद। इसका मतलब दोष तो है ना। मैं यही देखता हूँ यहाँ दोष है कि नहीं है। ठीक तो हवन से ही होगा मेरे भाई। कभी आप ये सोच रहे हो मैं ठीक भी कर रहा हूँ? फूंक लगवाई थी कान में? आजा। बोलिए शनिदेव महाराज की।
खड़ा 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 रहे, खड़ा रहे। गिर कहाँ रहा है भाई? पता था ना मुझे तू जीभ निकलवाएगा, पता था ना मुझे तू जीभ निकलवाएगा। ये आगे काली। बोलिए शनिदेव महाराज की। पता था ना तू मानेगा नहीं, जीभ दिखाएगा। हाँ ना, भारत का बुरा हाल हो गया, दोष घुर गए हैं पढ़े लिखों में सब में। पढ़ा लिखा है थोड़ा बहुत है या अनपढ़ है? पढ़ा लिखा है नहीं है? कितना? एक बार बता सोच के कितना पढ़ा लिखा है? 12 तक कम होता है क्या? हैं? ऐसे भारत के बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे जो 12th भी नहीं पास थे हैं और देश चला रहे थे। सांस में दिक्कत अपने आप होगी ना जब ये भरा बैठा है सौदा। तो दिख लिया ना तुझे? ऐसे हाजिरी आई थी कभी? अरे हाजिरी आई थी कभी? कई बार आई तो तुझे पता नहीं है तुझे प्रेतबाधा है? तो आएगा तभी तो ठीक होगा भाई। एक और पेट का मरीज देखो कितना ठीक हो गया, उसकी धीरे धीरे क्रिया घिस गई। ये तुम्हारी पुरानी चीजें होती हैं तो धीरे धीरे क्रिया घिस जाती है। आया समझ में? तो रेगुलेटरी दिखानी है अभी कुछ दिन और। हाँ अभी देखो दर्द का है, अभी देखो कोई बात नहीं, मैं फुला रहा हूँ ना सांस। तो आंखों में देखो मेरी में। बोलिए शनिदेव महाराज की। बैठ जाओ भाई, लाइन में आराम से बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ। आपके साथ कौन? फिर आप पीछे बैठ जाओ, बैठ जाओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। अब देखो दोष क्या महसूस हो रहा है? हाँ पढ़ा ना रिलीफ, ऐसे ही रिलीफ पड़ जाएगा, एकदम ठीक हो जाएगा। आओ बेटे, जय शनि। आइए। हाँ जी, एक कदम पे वेस्ट बंगाल से आज ही तो आए हैं आप। घर से चोरी बन जाए है आपके पास, बाबा और भाई सपोर्टेंट नहीं है इस बारे में? नहीं, घर से धन की चोरी तो नहीं की। हाँ छोटा मोटा माँ ने की है, बाबा की जेब काटी। सबको बता दिया ये बात। हाँ, हाँ चलो, करौली वाले के पास नहीं गई तो अभी तो बाबा का जेब छोटा मोटा काटा है, ठीक है, तब तो पूरा ही काटना पड़ जाता है। दोनों के मिला के 3 लाख तो लग ही जाते हैं भाई, और फिर ऊपर के खर्चे और मिलने का 21-21 हजार रुपया लग ये जाए। वीडियो हो रही है, मैंने अपना चश्मा उतार दिया, शायद पापा पहचान ना पाए। अरे पापा कौन सा, मुझे ही देखते हैं। फिर भी पहचान लिया तो हम फिर से आ जाएंगे, आपके यहाँ रह लेंगे। ठीक, क्या नाम है तेरा? सुष्मिता को होता क्या है? शरीर में एकदम दर्द रहता है, छाती में। अच्छा सुष्मिता मुझे ये बताओ, क्या कहते हैं आप पढ़े कहाँ तक हो? 12th तक। और बंगाल में रहते हो? हाँ, वैसे कोई काम करते हैं आप वहाँ? अभी तो एकदम सब कुछ स्टॉप है, मतलब दिमाग पूरा सुन्न है। ममा कहाँ है आपकी? उनको तो हिंदी एकदम नहीं आती है, कोई नहीं, उनको कल दिखा देना सवेरे, ठीक है? सुष्मिता नाम है। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। अभी चुप खड़े रहना। बोलिए शनिदेव महाराज की।
दर्द कर रहा है। मैं कर रहा हूँ उसको दर्द, वो हो रहा है। शांति से खड़े रहिए, आंखें बंद कीजिए। कल देखा था मैंने तुझे, एक हाथ में फूंक तो मारी थी। मनोज 2 टीन रख ले ऐसी, जो कभी हवा चले तो इस पे ढक ले, है ना। कभी बहुत ज्यादा वो भी हो सकता है, आंधी तूफान जैसा, वो भारी पड़ जाएगा फिर। हाँ हाँ, और ईंट रख दे फटाफट, ठीक है ना। ऐसा कर, सिस्टम बना के। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ जब वो जाएगी ना, कि नहीं दूर दूर तक फैल जाएगी आंधी में। ढकने का कुछ बना ले। क्या हो रहा है सुष्मिता? जमीन हिल रहा है, सुष्मिता के नीचे का जमीन हिल रहा है। बोलिए शनिदेव महाराज की। सुष्मिता जमीन हिल रहा है, जमीन हिल रहा है भाई, जमीन हिल रहा है। सुबह से यही बात बोला। हाँ जमीन हिल रहा है, यहीं से आने से जमीन मिल रहा है। मतलब जब से आई है तब से जमीन हिल रही है। पूछ रही हूँ कि आपके साथ कैसे हो रहा है, भूमिकंप हो रहा है क्या? हाँ तो नहीं, ऐसे तो नहीं हो रहा था। हमको क्यों ऐसा लग रहा है? भूकंप आ रहा है ना, क्या बोलते हैं उसको, भूकंप ही तो बोलते हैं, भूमिकंप बोलते हैं बंगाल में। जय वो भूल गया, अब मुझे दर्द बता। मैं कुछ समझ पाती हूँ कि शिफ्ट चेंज करते हैं। आओ अभी बता ना, अभी सांस लेने की कोशिश करती है तो खींचता है। अरे अभी का बताएगी नहीं क्या? अभी का देखो। आओ ना सुष्मिता सेन जी। बोलिए शनिदेव महाराज की। पहले जमीन हिल रहा था, अब सुष्मिता हिल रही है। हमें लग रहा है अब सुष्मिता हिल रही है, पहले जमीन हिल रही है। पूरा शरीर झंझनाहट से भर गया है। नहीं नहीं, है ना, है ना। दोषी का है, कहाँ से पकड़े, कहाँ से तूने अंदर प्रेत डाल दिया अपने? सुष्मिता है, ये बंगाल का तंत्र है क्या? हर कोई ऐसे ही करता है पूरा बंगाल में, किसी को भी बीमार कर देता है कोई। तो बंगाल में रहती क्यों है? बंगाल में टीचर कहाँ है? हाँ तो हम देखो, हम दिल्ली में बैठ के, हरियाणा में बैठ के, हाँ बंगाल को ठीक कर रहे हैं। तुझे पता है कहाँ आसाम की लड़की रहती है हमारे पास 2 साथी। हाँ हाँ, ममता बनर्जी के अगर शरीर में प्रेत दोष है, पितृ दोष है, तो हम ठीक कर देंगे। और उनको दर्द भार कष्ट है तो लगता है तुझे? नहीं, मुझे इसलिए नहीं लगता क्योंकि वो इतनी स्पीड से चलती है और पूरा दिन इतना एक्टिव रहती है, तो मुझे लगता है नहीं उसको किसी प्रकार का दोष होगा। लोगों का जिंदगी एकदम। चलो ठीक है, जय शनिदेव। दर्द है कमर में अभी 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 अभी
अभी कल फिर सवेरे दिखाना मुझे एक बार। चलो बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ जी, नाम बोलो। विनोद यादव को क्या हुआ है? पूरे शरीर में दर्द रहता है, अकड़न होता है। अभी अकड़न होती है, दर्द है अभी इस टाइम या नहीं है? है हल्का हल्का। तो हल्के को क्यों दिखा रहे हो? मुझे तो भारी दिखाना। जो यहाँ आने के बाद हल्का हो जाए इसका मतलब तो पितृ दोष है या प्रेत दोष है। बेचैनी भी होता है। हाँ, तो वो प्रेत और पितृ से होता है। आंखें बंद कर लीजिए, हाथ ढीले छोड़ दीजिए। विनोद यादव आपका नाम है, ठीक? ओए, तू इस महिला का हाथ क्यों पकड़ रहा है? तू पकड़ रहा है भाई? जिंदगी खराब इसी के साथ कर रही है मुझे अपनी, तो पकड़ना तो पड़ेगा ही यार। बेटा एकांत में जाके क्लास है, ये कान पकड़ के वो कह रहा है मेरी जिंदगी खराब हो रही है इसके साथ। औरत के साथ जिंदगी बनती, मेरी तो तेरी भाभी के साथ रहने से जिंदगी बनी है, इसकी खराब हो रही है। इसका मतलब कितना बड़ा इल्जाम लगा रहा है ये। बड़ा चश्मा कर रहे हैं। हाँ, शादी के बाद ही चला। तेरे को पता है क्या कहते हैं, जिनकी स्त्रियां ही हैं वही भारत के प्रधानमंत्री बनते थे आज तक। अब तो वो बनना जिनकी नहीं है। जिनकी नहीं है ऐसे तो दो ही थे। है जी, अभी एक लाइन पकड़ा है पीछे। अगला चेहरा वही है। अगला चेहरा वही है। वो तो सबका ही आदर्श है भाई। विनोद जी आंखें खोलिए, दर्द बताइए कहाँ है? आओ। क्या हो रहा है? ओम शरीर में चक्र है छह वो घूमते हैं, उनकी आवाज आती है, उसको नाद बोलते हैं, ठीक है ना? वो किसी किसी को सरेआम भी सुनाई दे सकते हैं। एक बार उनमें विस्फोट होता है वो भी सुनाई देता है। चलिए, जब भगवान का नाम सुनते हैं तब वो महसूस हो सकते हैं आपको। आइए। हाँ जी, बताइए मुझे। सुन सकते हैं, शुगर है लेकिन शुगर की भी कंट्रोल है। देखो, शुगर तो मैं नहीं देखता, और पहा सुन रहना भी हमारा रोग नहीं है। हमारा रोग तो सुने मुझे, प्रेत से और पितृ से जितने रोग होते हैं और उनमें दर्द होते हैं बाकायदा। शुरू में आज दिखाया जब प्रेत रोग भाई, कौन सी बार आया? चौथी बार। तो पितृ दोष सबके यहाँ हो सकता है, और पितृ बाधा जरूरी नहीं शरीर में हो, और अगर वो शरीर में होगी तो दर्द करेगी ना, और दर्द आपको हो नहीं रहे। आइए आगे, कान से पता चल जाएगा। अभी कहीं दर्द है पूरी बॉडी में? यही दर्द ज्यादा है जी। है? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। ए बहन जी, गीत गाने हैं, चल यहाँ से पीछे वहां जाके हजारगंज में बैठ के गा ले। चलो, हाथ पकड़ा के बाहर करो। आओ। कान है, और भी तो लोग गए हैं यहाँ से कान में फूंक लगवा के। हाँ जी, ये देखिए, महसूस कीजिए कहीं झंझनाहट हुई है क्या, और पैरों में वहां कुछ हो रहा है क्या? अब वो है नहीं गई ना नीचे तक। देखिए, पैरों का सुनपन कुछ कम हुआ है। नहीं, वो नहीं है। फिर दर्द देखो, कमर में दर्द है। उसका कुछ आपको साइटिका जैसा कोई रोग है, ये बात सुनो मेरी बात। आपको साइटिका जैसा कोई रोग है, उसमें पैर सुन्न होते हैं, नाड़ियां सुन्न होती हैं, खड़े रहने से दर्द बढ़ता है, लेट जाने से कम हो जाता है। बस रोग है आपको, शारीरिक दोष हो सकता है आपके घर में। पितृदोष सबको होता है,
तकरीबन भारत में जितने परिवार है सब में पितृदोष है, मैं ये कहता हूँ। हाँ जी, जैसे मेरी लड़की में भी कुछ रेत वगैरह हो, लेकिन वे ज्यादातर माता की और बाबा की ही बात करते हैं, ना कि वे अलग करते हैं। वे तो वो घर में पका लेंगे चीजों को एक टाइम में, फिर कभी ठीक नहीं होगी। मेरे होंगे, लेकिन मेरी दशा कुछ मतलब आपकी एक भी बात नहीं मानेगी ना, मेरी बात सारी सारी है तो फिर लाके यहाँ बैठाओ, 2 दिन में आपको पता चल जाएगा, उनको पता चल जाएगा कितनी माता है। ये सारे खींचते माता की तरह, सारे माता ही तो बने थे। अभी वो लड़का जीव निकाल रहा था, वो काली तो है, माता नहीं बनते, वे अपना नाम भी बताते हैं और अपना भी जो भी है। हाँ तो पता चल जाएगा, जो नाम बताता है वो फिर प्रेत है ना। हाँ, और पीछे और कंधा मारेगा। इसका क्या करूं, जाप किस लिए करेगा फिर? आपको संजीवनी मंत्र मिला है ना, आपने अंदर जप किया है ना, तो नाम लेके, और वो क्यों नहीं करते आप न्यास करके? न्यास नहीं आता तो अंदर जाके सीख लो, ठीक है? न्यास नहीं बताया इनको, मैंने अंदर जाने के लिए बोला था जी, फिर गए नहीं थे। अंदर जाओ और न्यास पूछ के आओ, ठीक है? वहाँ गुड़िया बैठी है, क्या बोलना मैं साधना करके गया था, मुझे न्यास ठीक से बताओ, ठीक है? वो बता देंगे आपको। न्यास करके और जाप करो, और फिर देखो, फिर बताओ मुझे, ऐसे पहले नहीं लगने दे। झटका प्रेत से लग रहा है, प्रेत नहीं है शरीर में, दोष है, तभी तो दर्द है। फिर दोष निकले नहीं है अभी, साधनाओं में बहुतों के दोष निकल गए, तुम्हारा भी निकल जाएगा। करो साधना, ठीक है? बोलिए शनिदेव महाराज की। आए ना समझ में, क्योंकि ये घिसके ही निकलेगा तो कमाओगे तो पता चलेगा, मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे, फिर फल भी अच्छा मिलेगा। चलो, इसलिए नहीं देख रहा मैं तुझे, अब पता है, मैंने कल भी बोला था तेरे को। हाँ जी, सर मैं चक्कर बना किसके? अच्छा, बच्ची को भी कुछ होता है? बीमार हो गया है, तो डॉक्टर को आपने नहीं दिखाया? दिखा था क्या बोलते हैं डॉक्टर? डॉक्टर का टेंशन बता दे। हाँ, सर में चक्कर की? खैर कोई नहीं, मुझे अभी पता चल जाएगा। आप अपना नाम बताए, नाम बताओ। पिंकी, हाथ ढीले छोड़ दो, बस ऐसे खड़े रहो। आपको दर्द होता है, गिरते हो आप, अपने पैर पे खड़े रहना ठीक से, ठीक है? प्रॉपर ये सोच के कि मुझे गिरना नहीं है, अपना ये संकल्प बना के। आप गिर जाते हो, आपको दबाव पड़ जाता है, शरीर में कंपन आ जाती है, तो ये समझ लेना आप दोष से भर गए हो। आंखें बंद कर लो। बोलिए शनिदेव महाराज की। तुझे तो दर्द है ही नहीं ना फिर शरीर में, तुझे तेरा तो हवन से ही पता चलेगा, 2-4 हवन से लाभ होगा तो। हाँ का थोड़ा वो तो थक गई, तो आज चली है ना बहुत दिन में ज्यादा, है ना? आज बहुत चली है ना तू खुले में आके। पिंकी, कुछ भी महसूस हो रहा है? हल्का महसूस हो रहा है बिल्कुल। तो 2 चीजें, जब से यहाँ आई है तब से हल्का ही महसूस हो रहा है नहीं सर, मैं तो करता बारिश ना? वो अभी भी था जब बैठे थे, फिर अब जैसे खड़ी हुई वो हल्का हो गया, हल्का महसूस हो गया। तो थोड़ा बहुत बाहर रह रहा है ना, फिर इसका मतलब थोड़ा ही है, आपको ज्यादा नहीं है। आओ आगे एक बार,
ठीक है। कौन सी बार आए आप आज? तो अब तुम मेरे ख्याल 8 बार आना है आपने, उसमें खत्म हो जाएगा ये। झिनझिन हो रही है कहीं, महसूस करो, आंखें बंद कर। हाँ, तो फिर तत्व तो गया तेरा, थोड़ा सा बाहर हो रहा था वो चला गया। ठीक है, और 1-2 हवन करने के बाद पता चल जाएगा। तकलीफ तो मेरा बहुत ज्यादा है। अरे तो वो अब तो नहीं हो रही ना, मैं क्या करूं अब? तकलीफ कहाँ है? सर में गणा हो रहा हूँ। देखो, तत्व हो, सर में हो तो अभी निकलता है ना। आपको थोड़ा सा बाहर वहां महसूस हो रहा था, यहाँ आते ही वो बंद हो गया, तो इसका मतलब वो मेरे से घबरा रहा है, डर रहा है, छिप रहा है। या तो वो बाद में निकलेगा खुल के, या फिर क्या होगा, या फिर आपका खत्म हो गया। 2 चीज ना, तो पूछेंगे। किसी को 1 चीज भी हो सकती है, कोई बहुत जल्दी भी ठीक हो सकता है। आपको 3 दिन हो गए हवन कराते, कोई 1 आवर में भी ठीक हो सकता है, आपको पता नहीं है शायद इस बात का। आइए, बोलिए शनिदेव महाराज की। मैंने फूक नाम ले दिया उसने। हाँ जी, सिर में थोड़ी परेशानी रहती है, शरीर में सारे में दर्द। अभी है इस टाइम। क्या नाम है आपका? पूनम। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर को तो नहीं दिखाया, पहले डॉक्टर। आपको भी कुछ होता है क्या? अभी हो रहा है, खड़े हो जाए यहाँ। आपको कुछ होता है माता? आप इन्हीं की माता हैं? पीछे बैठे ना। अच्छा, वो पीछे बैठे। आपका नाम क्या है? सीमा। सीमा और पूनम, आप दोनों बहनें हैं? नहीं, और दुरानी जिठानी है? पड़ोसी में। पड़ोसन है। पड़ोसन में भी दुरानी जिठानी होती है। आप एक दूसरे को दुरानी जिठानी मानते हैं कि नहीं मानते? अच्छा, फिर ठीक है, मैं तो तुमसे बहनें मानता हूं। सीमा और पूनम। आप भी आंखें बंद करके हाथ ढीले छोड़ के खड़े हो जाए। आपको ऐसा नहीं हो, ऐसा करना है। नहीं कोयल, प्रिया मैंने तेरे को वो दे दिया। प्रिया, मैंने तेरे को वो दे दिया है। ठीक है, प्रिया केला बांट दीजिए खड़ी होके सबको। प्रिया, तू बांट दे तो सो गई।
बहन जी दर्द बताओ कहाँ सिर में है? कहीं का कम हुआ है? थोड़ा का कम हुआ है सर। अच्छा अभी देख रहा हूँ। तुझे कहाँ है? डॉक्टर बाबू आपको क्या बताते हैं? सर्वाइकल और दिखाया ही नहीं हमको। बोलिए शनिदेव महाराज की। ओम ह्रीं क्लीं ग्लौं। ओम पूरे शरीर में झंझनाहट हुई? नहीं हुई तो दर्द पहले से गायब हो गए। देखो कहाँ है दर्द? नहीं है। दोष है केवल, आ गया ना दोष। जैसे ही निकला, निकल के शरीर से खड़ा हुआ अलग, वैसे ही आपको अभी आना है 8 बार। आओ। कहाँ दर्द है बताइए? है? मैं इस वाले कान में फूंक मारूंगा। वैसे तो देखो मेरे पास एक उपाय और है। क्या नाम तो बताया था आपने? सीमा। देखो आपके पति ने आपकी बाजू तो ऐसे नहीं पकड़ी होगी, तो भाई तो पकड़ सकता है ना। अच्छा देख सीमा, है ना, भाई भला चाहता है, ये कैसे पता चलेगा? आपने तो ये सोच लिया भाई ने बाजू पकड़ ली और मुझे दर्द हो रहा है एक्स्ट्रा, लेकिन भाई भला चाहता है, ये बात कैसे पता चलेगा कि जब सर का दर्द कम हो जाएगा? हुआ? हल्का सा हुआ। आओ मैं कान में फूंक मार के देखता हूँ, नाम लेके देखता हूँ। सीमा कभी तुझे सांप बैठा हो अंदर है? कोबरा जहर उगलने वाला। ओम ह्रीं क्लीं। और ठंड से भी सर में दर्द हो जाता है कई बार। आज की ठंड से भी हो गया हो। देखो अभी है, बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ? कम हो गया तो सारा दोष है इसका, मतलब और 1-2 बार कराएंगे तो ठीक हो जाएंगे। आइए वो बाद में बताऊंगा। नहीं उसको मेरा जो होगा ना वो 2-4 हवन के बाद पता चल जाएगा। फिर मैं उसको कुछ दिन बाद देख भी लूंगा। 2-4 ना मैं जैसे ये भजन कीर्तन होते हैं इसमें मैं खेलती बहुत हूँ। ये खेली हो तभी तो ये होता है आपको। इसमें कोई माता थोड़ी रहती है खेलते हैं तो। प्रेत घूमता है तेजी के साथ ऐसे, वो नाम नहीं सुन सकता। तो आप केवल घंटा बजाएंगे तो भी ऐसे होगा, आप केवल ढोल बजाएंगे तो भी ऐसे होगा, आप कोई भगवान का नाम लेंगे तो ऐसे होगा। ऐसा निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अंदर चला गया है ना उसको एकांत पसंद है। देखो आपका मन एकांत में रहने का करता है, आपका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया है। आप पति के हाथ लगाने पर भी जो है आपको कई वर्ष कुछ, एक बात जब थे तब ऐसे लड़ाई करने का मन करता था उनसे, ठीक है। उनके जाने के बाद आपके दर्द बढ़े हैं तो वो भी हो सकते हैं, वो आपको दिखाई दे सकते हैं और आपके शरीर में उनका प्रभाव हो सकता है। आगे ना, हाँ, तो आपके शरीर में उनके दोष का प्रभाव हो सकता है। जब आप मेरे पास आएंगे तो आप जल्दी ठीक होने लग जाएंगे। आगे तो वो आपको दिखाई देते हैं, आपका कष्ट बढ़ता है जब दिखाई देते हैं शरीर का। बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। आओ आगे, आओ आगे। हाँ जी, कहाँ हो रहा है? फिर बिना दर्द के मैं क्या देखूं? तू 2 बार आई है, 2 बार दर्द आने से आजा आगे कान में। अरे 2 बार मेरे सामने आई है, अभी आई है ना, और दर्द बंद हो गया। जब 15 बार आ रही तो दर्द भी तो बंद है। ओम ह्रीं आओ। हाँ जी बोलो। तीनों साथ आए हो आप? और ये आए, क्या होता है इनको? देखो सर घूमता है आपका। खड़े हो, बैठना नहीं है। कौन बैठा है वहाँ पीछे हो? सर घूमता है, ऐसे हाजरी आती है, जब सबका हो जाता है दाती वाती लग जाती है। सरे हम प्रेत बाधा है, अब इसको कटने दो। पहली बार आई है ये। बेटे आप सबको घर में प्रेत दोष है, ठीक है, तो उसको कटने दो। उनका तो पता है ऐसे है। मैं देख के बता रहा हूँ। जिनको दर्द है वो जरूरी नहीं है जो खेल नहीं रहे हैं, और जिनको दर्द है मैं उनको बता रहा हूँ। उसको खिलाने का मतलब नहीं ना 2-4 दिन यहाँ लगातार बैठेंगे, आराम पड़ेगा इनको दोनों को। आओ। बहुत दूरी नेपाल बॉर्डर। अरे यहीं रहना है 8 दिन तक। 3 दिन मतलब आवे में लगे
3 दिन आने में लगता अरे तभी तो फिर जब 3 दिन आने में लगता है तो 8 दिन यहाँ नहीं रुक सकती। आओ ठीक होने के लिए पहले यहाँ रुको दोनों माँ बेटी, ठीक है? फिर मैं कल शाम को या कल दिन में देख लूंगा ना परसों देख लूंगा। हाँ जी कुछ कम होने दो। बोलो बोलो। दर्द है यहाँ से लेके यहाँ तक। बुढ़ापा भी तो है, बुढ़ापे में दर्द ही तो होता है और क्या होता है? जगह जगह। बेटे कहाँ से आई हैं ये? बनारस सिटी से आए हैं। बनारस सिटी से आए हैं। इनको डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने बताया कि नस का प्रॉब्लम, नस करता है। अभी दर्द है इस टाइम? खड़े खड़े दर्द बढ़ता है? आवाज शोर आपका? ना करे भाई, आवाज ना करे। अभी देख लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मुनक्का। मुनक्का देवी। मुनक्का। और कोई खा गया तो? बोलिए शनिदेव महाराज की। बेटे पीछे खड़ी हो जाना माता जी के। तेरा नाम क्या है? होता है क्या नाम है तेरा? संजू गुप्ता। पीछे आइए पीछे। जा चले जा। दर्द भी हो रहा है थोड़ा सा, वो उसको हो रही है। अब ज्यादा दबाव पड़ेगा। जब से मैं कान में कर रहा हूँ तो जो जगह होती है ना तत्व की, उस जगह पे काम चलता है। शब्द वहां जाके बैठ जाता है, शब्द वहां जाके बैठ जाता है जहाँ जगह होती है, तब ज्यादा दबाव पड़ता है। ऐसा लग नहीं रहा था और वो ऐसी होती भी नहीं दिक्कत, और एकदम से सही होगी, है ना? ये है तेरे को एक चीज बहुत ताकतवर है, मुझे पता है। जब भी उसको भोग मिलता होगा तभी उसको उसका दबाव बहुत बढ़ता होगा। जिसने कंधे में दर्द किया था याद है ना तेरे? वही दर्द क्या है तुझे? दर्द कहीं नहीं पर बॉडी कांप रही है। क्यों कांप रही है? आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। कहाँ दर्द है अभी आपको? है वाह उतना ही है या कम हुआ है? या कम हुआ है? इनको खड़े खड़े दर्द बढ़ता है। इनको ये साइटिका का दर्द है, ये नाड़ी दबी हुई है इनकी, जो पैर का दर्द है। आओ आगे। अरे ये टेढ़ी चलने लगी यार। ये दर्द बहुत सालों से होता होगा इनको, कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, कभी ये अपने आप होता है ऐसा। इसकी गर्म पानी से सिकाई होगी, आराम होगा। जब ये लेट जाती है ना तब दर्द बंद हो जाता है ना। एक करवट में लेटने से इनका दर्द कम हो जाएगा हमेशा। रात को सोते हुए तो नहीं बताती है ना दर्द है यहाँ? थोड़ा थोड़ा रहता है बेटे, वो उतना महसूस नहीं होता, कम हो जाता है ना? तत्व इनको भी है जो तुझे है। तेरी दादी है क्या ये? नानी है। हाँ तो इसका मतलब तेरी मम्मी बीमार है। पूरा फैमिली बीमार हमारी है। हाँ तो यही जो है ना नानी से चला आ रहा है सारा रोग किस्सा। आओ। बोलिए शनिदेव महाराज की। दोष है 1-2 दिन में इसका तो कम हो जाएगा। आंखों में जलन होती है, सब भरे भरे शरीर में जैसे दम ही नहीं रहते कुछ। दर्द रहता है? दर्द भी कहीं दर्द रहता है हल्का हल्का। घर में रहता। अभी कहाँ है? अभी आंखों में जलन है थोड़ा, इधर सब पूरा भरे। क्या नाम है आपका? राजकुमार। राजकुमार। तो दोस्त तो बताया ही ना, तो आपको पता भी चलता है मुझे दोष है।
अभी हो रही है आंख में जलन या कम हो गई? कम हो गई। आइए कान कीजिए। निकल जाएगा, 2-4 दिन में ठीक हो जाओगे। आइए बताइए क्या कह रहे थे आप? बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ अभी हो रहा है इस टाइम। हाँ इसमें बहुत ज्यादा क्या नाम है आपका? माधुरी। माधुरी। पैर उठाइए। कहाँ दर्द है बताइए? कितना दर्द? चलने से पता है। चलिए। बोलिए शनिदेव महाराज की। तिरछा पैर पड़ने लगे भाई, इसलिए दर्द है। देखो तिरछा पैर पड़ते हैं। हाँ जो टेढ़ा का दर्द होता है वो दर्द होता ही है। हाँ है दर्द कम हुआ? कम है। हाँ। कम क्यों हुआ? और उससे भी ज्यादा कम इसमें। उससे भी ज्यादा कम उसमें हो गया। आओ कम हो गया। जो पैर के मुड़े का दर्द है बस वही है। वो भी कब होगा? जब चलेंगे ना आप तो ऊपर नीचे टकराएगा तो होगा टकरार से। आइए बोलो। इनके 5-6 साल हो गए तबियत खराब होते हैं उसको। बिटिया की हाँ जी क्या चलता है उसको। क्या चलता है? जैसे ठीक हो गई ठीक हो हाँ। जाती है ठीक होती है फिर बीमार पड़ जाए। ट्रीटमेंट चलता रहता है फेल हो जाता है। टीवी जो है डॉक्टर की। पहले तो बेटे आप ये बताइए मुझे कहीं भी दर्द रहते हैं क्या? कहाँ? बैकबोन में दर्द रहता है। अभी भी है क्या वो? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत कैसे हो गया? मतलब यहाँ आपको याद है कि जब से आप आए हैं दिन में हवन कराया या उससे पहले आपको वो दर्द ज्यादा था? आज थोड़ा कम हुआ। नहीं कम क्यों हुआ है? हवन करवाया। अच्छा तो थोड़ा सा पीछे होना यहाँ कदम। क्या नाम है आपका? विशाखा। विशाखा। ये हाथ तो छोड़ दो दोनों। हाँ ऐसे। मुझे आपके पतलेपन का वैसे ही पता है। क्या कर रहे हैं आप? ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर। ये मुंह और मशहूर वाली दाल। बीमार हो गए ना ऐसे हो गए। अरे अपने बाप पे कहिए ये क्यों नहीं कहता? बाप भी सही था मतलब बीमार हो गए तो मम्मी की तरह थी क्या। बोलिए शनिदेव महाराज की। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव मनु भैया जी की। जय शनिदेव। जय जय शनिदेव। वो कल तैयारी करके आइए मेरे साथ। ठीक है शाम को।
ठीक है। तू रितु की शादी में गया था क्या? मुझे कार्ड आया था, तूने कभी मेरे पास भी नहीं भेजा उसको। जैसे उसने मेरे को भेजा था ना जी, तो मैं बोला पहले आप गुरुजी को बताओ, फिर बोला अभी आप बता, बोले मेरा काम नहीं है, आपका काम है। तू मेरे को ही बता देता कब से? पता है किसी पर आपका कौन सा काम? ये मैम के पास है, मोकरा मदीना के पास है। विशाखा क्या हो रहा है? रीढ़ की हड्डी का दर्द था, अब नहीं है। क्यों नहीं? वो यहाँ आई तो कम हो गया, इसका मतलब वो जो दर्द है ना, अगर उससे कुछ होगा तो पता चलेगा मुझे। ठीक है, अगर तुझे बार बार जो पेट का रोग बन रहा है वो उससे बनेगा ना, तो पता चलेगा। अभी कौन सा हवन है आज इसका? दूसरा है। हाँ, तो अभी लेके आओ और कराओ इसके अलावा। महसूस कर, पेट में गई है क्या? झन 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 झन। यस और नो? हाँ, क्या महसूस हुआ? अब पेट में लाइट जल गई इसके। जब तो मैंने फूंक भी नहीं मारी थी, नाम सुना रहा था, जब मैं कंपन आ रहा था कांप रही थी। है? जब तूने जोर लगाया था बेटे पीछे की तरफ, याद है तुझे या नहीं है? तो क्या हो रहा था उस टाइम? वाइब्रेशन हो रही थी ना, तो वो वाइब्रेशन इसलिए तो करते हैं हम, ताकि शरीर से चीज निकल जाए और मुझे और आपको पता चले कि दोष से रोग उत्पन्न हुआ है। ठीक है ना? अब दोष से कितना रोग उत्पन्न हुआ है ये पता चलेगा आने के बाद। ठीक है ना? बोलो जय शनिदेव। आओ। तो ये जब भी आना पड़ेगा इनको लेके आना पड़ेगा हर बार। भाई इसका हवन तो इसी के ऊपर से करवा दो, इसके हाथ से तो करवा दो। ये आने में क्या दिक्कत है? कहाँ से आए हो आप? दिल्ली से आए वैसे तो ज्यादा दूर से। हाँ? दिल्ली से। दिल्ली से तो मैं भी आता हूँ ना। आप लोग तो रास्ते में मिल लेते हैं, सड़क के किनारे बैठ के हवन कर लेते हैं। आइए। बोलिए शनिदेव महाराज की। हाँ, कहाँ हाथ किसने मरोड़ दिया था तेरा? कहाँ से आइए? कौन आया इसके साथ? हमारे भाई आए हैं। कहाँ है भाई? पटौती से। पटौती से आए? हाँ, चश्मे वाला है ना? चश्मा वाला ना, वो सिमानी आई आप के साथ। शिवानी कौन सी है? सिमानी यहाँ कई दिन अब रही है। अच्छा, थोड़ा पीछे हो ना। अभी है दर्द वहाँ? हाँ। क्या नाम है आपका? सुनहरा। सुनहरा। हाँ। भाई के साथ चली आई हूँ। वैसे रहने वाली तो बताऊँ जिला की करिया। बेटे आप क्यों बैठे हैं? आप तो पुराने हैं। आपके कान में कल फूंक मार दी थी मैंने, आज भी फूंक लगवानी थी आपको। लाइन में क्यों बैठना था? दर्द तो अभी तत्व है ना, तो होगा। दर्द आपकी पूरी क्रिया है ना भाई, पूरी क्रिया कटेगी। मैंने ये थोड़ा ना देखना है मैं फूंक मारूं आपके दर्द गायब हो जाएंगे। तो क्रिया के हिसाब से ही कटेगी ना। पहले ये पता चल गया आपको कि आपको ये है बस। तो पुराना कौन दिखाई दे रहा है आपको लाइन में? ये केवल इसलिए है, ये प्रक्रिया है। मैं आपको आपकी चीज हटा के दिखा रहा हूं कि आपको रोग है कि दोष है। जैसे सुनहरा को पता चलेगा रोग है कि दोष है, दर्द है वहां की गायब हो गया। बोलिए शनिदेव महाराज की। गुरुजी घर पे हम बहुत ज्यादा बीमार हो
तो घर पे चीजें हैं बेटे, आपके घर पे पूरी क्रिया है, एक पूरी ठुकी हुई क्रिया है, भरी हुई। इसमें बहुत सारे प्रेत जिन्नात होते हैं, बहुत सारे तत्व होते हैं ऐसे मलिन, तो वे आपके घर पे घूमते रहते हैं। आपको पता नहीं, जो आदमी पूजा करता है ना उसके घर पे बहुत सारी देव तरंगे होती हैं, लेकिन जो आदमी पूजा नहीं करता और जिसके घर पे एक बार निगेटिविटी आ जाती है उसके घर में बहुत सारी निगेटिविटी पैदा हो जाती है। इतना आराम मिला था कि जादू हो गया था, समझ लो। जो जादू लगता है ना वो जादू कभी होता नहीं है, क्योंकि हम भी जादू नहीं करते हैं। मैं समझा हूँ, मैं बता रहा हूँ उसका भी रीजन क्या होता है। ये चीजें पीछे चली जाती हैं, ठीक है, फिर अपना बल लेके आती है, फिर जोर लगाती है बाद में। किसी किसी को एक प्रेत निकल जाता है, 6 महीने आराम पड़ता है, फिर वो क्रिया खुल के आती है वापस, ठीक है ना। तो पता चलता है इसमें तो बहुत चीजें भरी पड़ी है। जैसे नंदू तो बहुत पहले ठीक हो गया था, फिर क्या हुआ अचानक, नहीं समझे आप। तो फिर वो बहुत सारी चीजें खुली जो शरीर में रहती थी या कहीं पे भी रहती थी या उसके नाम की थी, तभी तो, नहीं समझे। ऐसे ये पता नहीं कितनी बार ठीक होगी, ठीक है, लेकिन जब लास्ट चीजें होंगी ना तब वो नगण्य होता चला जाएगा। फिर हाजिरी भी कम हो जाएगी, दर्द भी कम हो जाएंगे, सारी चीजें कम होती चली जाएंगी। बहुत सारे केस ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी ठीक होते हैं, 80% केस ऐसे होते हैं। लेकिन निगेटिविटी बहुत सारे लोगों ने इतनी रमा लिया, इतना तत्व रमा लिया है कुछ हद नहीं। फिर उन तत्वों को कहीं भी कोई भी छेड़ता है तो आपको दर्द होता है। आगे ना, अब छेड़ने का माध्यम देख। मान लिया कि तू तांत्रिक है, मैं अपने आप को नहीं लेता ना, लोग उसी शब्द को पकड़ के काट लेंगे, आगे ना समझ में। मान लिया कि तू तांत्रिक है, तेरा एक देवता है, तेरे पास जितने लोग आए तूने उन सबसे वो पुजवाया, ठीक है। तो अब तेरे बहुत सारे चेले हैं, तूने उनसे भी उसी को पुजवाया। अब वो चेले उसी तत्व को छोड़ते हैं दूसरे पे। अब वो चेला मर गया जिसने छोड़ा था, लेकिन और चेले तो उसी को पूज रहे हैं ना। तो जहां जहां पूज रहे हैं, जिसको जो उसको पूज रहा है, तो उसके तत्व में बल आता चला जाता है। तो वो अभी वो औरत ठीक हुई थी मनु भैया के यहाँ के, तो मनु भैया को वही ठीक नहीं करनी है। वे सारे जो तांत्रिक परंपराओं से चले आ रहे हैं तत्व, वे सारे उसी नाम के उसी में से निकलेंगे। इसलिए आदमी को ठीक होने में कई बार टाइम लगता है। जैसे हमारे यहाँ एक लड़की है, उसका पूरा गांव ठीक हो गया, एक ही तांत्रिक ने क्रिया कर रखी थी, वो तांत्रिक ध्वस्त हो गया, उसी तांत्रिक को हाजिरी आने लगी, उसके घर के 7 आदमियों की हाजिरी बंद हो गई। देख लो कितना करिश्मा है भगवान का। एक केस ऐसा भी दिखा दिया उसने, नहीं सुनेरा। सांस लेते नंदू सुनील को जला दिया क्या आज? सुहा कर दिया, रो रहा है अब रो रहा है। सुहा कर दिया क्यों? तेरा मन भर गया था इससे। वो सुनहरा देखो दर्द कहाँ है? कब हुआ? हाँ, वो तो फिर नाड़ी का दर्द है तेरे को, कोई नाड़ी दब रही है तेरी करिए। एरिया अभी ना है तो हमारा नहीं है। अरे पितृदोष वैसे भी तो होता है घर घर में, शरीर में नहीं है तो कोई दोष नहीं है ना। आओ आओ, की चीजें हैं, निकलने दे। हाँ, 5 चीजें उनके पीछे भी चीजें, 5 बड़ी चीजें उनके पीछे। ये कब से होता है बेटे? मुझे नहीं 1 महीने से हुआ है, वैसे तो काफी पहले तो आते हैं हम यहाँ। अच्छा, काफी पहले से प्रॉब्लम। तो क्या आपने ये डॉक्टर को दिखाई थी ये वाली प्रॉब्लम? डॉक्टर को दिखाया है पर नॉर्मल रिपोर्ट। क्या नाम है? मेरा लक्ष्मी। लक्ष्मी को पता चल जाएगा अभी ये निगेटिविटी से तो नहीं है। हाँ, ढीले छोड़ दो, सीधे खड़े हो जाओ, बैठ जाओ, जाओ चलो वहाँ पे। आ रही थी, पूरे शरीर में जलन मचा। हाँ, आंखों में देखो मेरी। गुरु जी को बोलना पड़ेगा आपको। बोलिए शनिदेव महाराज की।
कोई सांस लो, देखो आओ। कुछ खाती है तो जलन मचाती है। वो ये अंदर तत्व है, अभी इसको लेके आओ, एक कटा होगा दूसरा पीछे से निकला होगा, ऐसे हुआ है। और सबके जो जो जैसे मरता है ना वैसे वैसे ही भाव आपको महसूस होते हैं, वही बच्ची के साथ हो रहा है और कुछ नहीं। डॉक्टर का कोई रोग नहीं है ना इसका मतलब। नहीं छठी बार आए हैं हम। वो कुछ नहीं, वो आगे से कोई चीज हटके पीछे की नई चीज निकली होगी। कुछ खाना नहीं खाने देते। देखिए कितने टाइट बांधे हैं इसने, ये बाजू मोटी होने पे आएगी नहीं कभी भी। कैसे मोटी होगी बताओ, देखो। एक महीने से खाना नहीं खाया जा रहा। अरे फिर ये इतने टाइट बांध लिए तूने, पगली लड़की। ये तो मैंने आज ही बांधा है ये। क्या शौक है बता तुझे, इतना टाइट बांध दिया, बता ये बाजू मोटी होने देगी, ये खून रोकेगी। बोलिए शनिदेव महाराज की। और इसको जब भी होती है घर में परेशानी होती है बाहर। एक ऐसी नर्स देखी थी मैंने, उसने डॉक्टर के उसके मरीज के पेशेंट के इंजेक्शन लगाने की बजाय खुद के ही लगा लिया। आगे ना उसकी नर्स खड़ी थी, है डॉक्टर की खड़ी नहीं थी, अपने ही लगा लिया। नर्स तो नहीं, अच्छा फिर ठीक, खुश रहे बहुत। ये वीडियो नहीं बनवाना चाह रही, ये कह रही वीडियो बंद कर देना। ठीक है जाओ। सरेआम पता चल रहा है प्रेतवाद है इसको। बोलिए शनिदेव महाराज की। हो जाएगी इसमें क्या है, वो इधर बस। आओ हाँ भाई, हाँ फिर जैसे ना ओपन में आते रहे मैं यार ठीक होती है, आपने कई तरीके बताए मेरे इसकी और घबराहट की, लेकिन बाद में फिर एक मिनट 13 सेकंड तू खुद ही ढूंढ के बता दे तू कहाँ है। कब आएगा? नहीं आएगा, यहाँ घुमा रखा था मैंने। अरे मैंने फोन दिखा दिया था जैसे तू ऐसे कर दिया था, तो ऐसे क्या पता चला। बोलिए शनिदेव महाराज की। हो गया भाई सबका, हो गया। जय शनिदेव। देखो भाई थकावट में होगी।